नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। तो आज का हमारा जो खास विषय है, पहले तो मैं अपने जो आज के हमारे अतिथि हैं उनका परिचय दे देना चाहूँगी आपको। तो आज हमारे बीच में है पूर्व जिला आयुर्वेदिक अधिकारी एवं पर्यावरणविद डॉक्टर आशुतोष पंत जी। नमस्कार सर जी। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा बड़ा खास रहेगा। हम देख रहे हैं कि इस समय पर्यावरण के ऊपर जो इस एक संकट से छाया हुआ है, तो हम सड़कें चौड़ीकरण को लेकर जो इस समय पेड़ों को काटा जा रहा है, वो सर से पूछते हैं कि कहाँ तक सही है ये। देखिए, विकास भी जरूरी है जी। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमें सड़कें भी चौड़ी चाहिए। विकास हर मामले में चाहिए, लेकिन साथ साथ विकास ऐसा होना चाहिए कि जो इकोलॉजी को बचा के चले। जी हाँ जी। यानी कि हमारे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए चले। जी। मतलब उससे पर्यावरण को इतना नुकसान ना हो, पर्यावरण भी बचा रहे और विकास भी हो। अभी इस समय हमारी जिला नैनीताल की जो डीएम हैं श्रीमती वंदना सिंह जी, उनकी एक बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जितने चौड़ीकरण में जो पेड़ बड़े बड़े आ रहे हैं उनको वो वहाँ से ट्रांसप्लांट कराने के उन्होंने आश्वासन दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि दूसरे ज़िले भी इनका अनुकरण करें। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे देश में अक्सर क्या होता है, विकास करते समय पेड़ों को काट दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे पेड़ लगाए नहीं जाते हैं, या अगर लगाए भी जाते हैं तो औपचारिकता पूरी की जाती है। औपचारिकता ये होती है कि उसकी जगह कुछ पेड़ लगाए, लेकिन उसके बाद देखा नहीं जाता, उसको देखते नहीं है। अब 100 साल में एक पेड़ बड़ा होता है, 50-100 साल का पेड़ होता है, उसकी अभी उम्र बहुत लंबी रहनी है, तो वो इतना बड़ा पेड़ होता है कि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पैदा होती है और भी चीज़ें उससे बड़े लाभ होते हैं। आप ये देखिए कि एक छाया में लोग बाग खड़े होते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ होता है तो उसके नीचे तमाम फल वाले, ठेली वाले और गन्ने के जूस वाले ये लोग खड़े होते हैं और अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। उसमें राहगीर भी खड़े होते हैं, तो एक महत्व है उसका। आप अगर सड़क पर टेम्परेचर लें, तापमान लें, तो वो जो है अगर 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर आप पेड़ के नीचे छाया में जाएंगे तो वही आपको कम से कम भी नहीं तो 5-6 डिग्री का फ़र्क महसूस होता है। आप ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, इसको आप आजमा भी सकते हैं, आप इसको जो है बाकायदा नाप सकते हैं। बहुत राहत मिलती है आदमियों को, तभी तो लोग खड़े होते हैं। आदमी, जानवर सभी एक पेड़ की छाया में खड़े होते हैं। और उसके अलावा जो ऑक्सीजन पैदा करता है वो पेड़, वो तो अमूल्य है, उसके बारे में तो हम कोई कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो उसको जो है हमें संरक्षित करते हुए ही विकास करना चाहिए। और यहाँ की जिलाधिकारी महोदया ने जो निर्णय लिया है ट्रांसप्लांट कराने का, ये बहुत अच्छी बात है। विदेशों में तो विकास विदेशों में भी होता है, हमारे से ज़्यादा विकसित हम, लेकिन वहाँ पर जो है कोई भी वनस्पतियों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। बड़े से बड़े पेड़ जो होते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये हमारे देश में भी, मध्य प्रदेश में बहुत हुआ है। वहाँ से हम एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, वहाँ से हम विशेषज्ञों को हायर कर सकते हैं और वो जो है उसमें पेड़ को पूरा छांट करके उसकी जो है जड़ों को सलीके से काट करके निकाला जाता है और दूसरी जगह, और वो 80% अगर ढंग से किया जाए तो 80% ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस रहता है। ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, ये क्या कहते हैं, एक अच्छा खासा इसमें बजट भी आता होगा। और जैसे ये हम देखते हैं काफी पुराने पेड़ होते हैं जो 100 साल पुराने होते हैं, पाखड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये सर दोबारा जमना कहीं तक सक्सेस है? बिल्कुल, अगर सही तरीके से पूरी मतलब जो उसकी विधि है उसके हिसाब से अगर पूरे सिस्टम के साथ में उसको किया जाए, शिफ्ट किया जाए, तो वो जो है 80% उसका सर्वाइवल रेट रहता है। उसका जो जीवित रहने की जो संभावना है 80% रहती है। विदेशों में तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत सामान्य बात है। वहाँ तो ये पेड़, बड़े बड़े पेड़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाते हैं। हमारे देश में जो है पेड़ों का उतना महत्व नहीं देते हैं लोग, बजट को ज़्यादा समझते हैं। लेकिन कितना भी पैसा खर्च हो, अगर हम सही सलीके से करेंगे तो विकास के साथ साथ हम पर्यावरण को भी बचाते हुए, और वो पर्यावरण पे हम कोई एहसान नहीं करें पेड़ों पर। पेड़ तो हमें बहुत कुछ देते हैं जी। पेड़ हमारे मित्र हैं, पेड़ हमारे संरक्षक हैं एक तरीके से। तो हम अगर उनके लिए कुछ खर्च कर रहे हैं तो हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हम जब पेड़ लगाते हैं, हम 20 पेड़ लगाते हैं, 20 में से मुश्किल से जो है 3-4
ही जम पाते हैं, बाकी तो सब बाकी क्योंकि सब नष्ट ही होते नष्ट हो जाते हैं, हम उसकी पूरी उतनी देखभाल कर नहीं पाते हैं। सार्वजनिक तौर पे तो जो लगाए जाते हैं, अब आप देखिएगा बरसात में तमाम एनजीओ लगाएंगे, तमाम सरकारी संस्थाएं लगाएंगी, और भी लोग लगाएंगे, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे भी लोग लगाते हैं, कहीं सड़क के किनारे, पार्कों में, या लगा तो देते हैं, फोटो भी खिंचवा लेते हैं और सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए अगले साल कि वो पेड़ कहाँ है, तो वो पहचान नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसके बाद कोई झांकता नहीं, दोबारा देखता ही नहीं है। अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो हमें उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तो सर ये जो पेड़ कट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गर्मी का भी कारण है, जब पर्यावरण में एकदम बदलाव आया है। इस साल हम ज्यादा देख रहे हैं, 2024 में जो देख रहे हैं हम तापमान का, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है कि ये पर्यावरण को जो हमने छेड़छाड़ कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निश्चित बात है, इसी का प्रभाव है। आप अभी बरेली रोड पे ही ले लीजिए, इतने बड़े बड़े पेड़ थे और बहुत छाया रहती थी उसमें, और निश्चित रूप से जब हम सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े पेड़ काटेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तापमान बढ़ गया। अभी यहाँ पर हल्द्वानी में कभी 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता ही नहीं था, लेकिन अब इसी दशक में इस दशक का सबसे ज़्यादा गर्म जून रहा है जी। तो ये तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता ही जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है, हम पर्यावरण की अनदेखी के कारण से ही हो रहा है। इसी तरह हम आगे भी डॉक्टर साहब से जानकारियाँ लेते रहेंगे समय समय पर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।